अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हैज, हैव या फिर हैड का डिफरेंस। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बहुत कंफ्यूजन है सेंटेंस लिखते हुए, कहाँ पे नहीं समझ आती हैज यूज करें, कहाँ पे हैव या फिर कहाँ पे हैड यूज करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ट्रिकी वे से समझाऊंगी कि आपने हैज, हैव या हैड का डिफरेंस किस तरह से याद रखना है। सो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये कि आप लोग मेक श्योर कर लीजिए कि आप ये हैज या हैव या फिर हैड जो है ये हमेशा आप परफेक्शन में यूज करते हैं। जब भी कोई काम आपका कंप्लीट हो चुका हो, लाइक आप जब भी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं तभी आप हैज, हैव या हैड इनमें से किसी एक को चूज करेंगे। एक और भी कंडीशन है हैज, हैव या हैड की, जब आप किसी को जबरदस्ती कह देते हैं कि तुमने ये काम जरूर करना है। जैसे मैं बोलूं यू हैव टू डू दिस, ठीक है। जिसे आप किसी को कहते हैं हर सूरत मुझे नहीं पता, ऐसे करो या वैसे करो, तुमने ये काम करना है। यू हैव टू डू इट, जिसे आप किसी की जिम्मेदारी लगा देते हैं। जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया कि आप परफेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो हमेशा हैज, हैव या हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं आई हैव डन माई टास्क, डू, डिड, डन, आपको वर्ब की 3 फॉर्म्स पता होंगी। तो इस तरह से आप हैज, हैव या हैड को यूज करेंगे। एक और थर्ड वे है, जब आप हैज या हैव को लगाते हैं तो वो थर्ड वे आपके पास क्या है, उस थर्ड वे में आप इस तरह से करते हैं कि जैसे आप किसी चीज की पोजेशन शो करना चाह रहे हैं, आपकी कोई चीज मलकियत हो। जैसे मैं बोलूं आई हैव 2 बुफालोज, आई हैव 2 पेन। तो इस तरह की सिचुएशंस में कि जब आप कुछ कहे कि ये मेरे पास है, मैं इस चीज को ओन कर रहा हूं, ये चीज मेरे पास है, देन आप हैव या हैज या हैड लगाते हैं। तो चलिए इन 3 यूजेस के अलावा बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। पहली तो बात ये कि हैज या हैव को एक कैटेगरी में रखें और हैड को एक अलग कैटेगरी में, क्योंकि ये हैज या हैव जो है ये हमेशा प्रेजेंट की सिचुएशंस में यूज होते हैं, और जो हैड है वो हमेशा आपका पास्ट में यूज होता है, पास्ट के लिए। मैंने इधर मेंशन भी कर दिया है प्रेजेंट टेंस या फिर फिलहाल, तब आप हैज या हैव लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस, फिल माजी, आप अपने पास्ट के लिए हैड लगाते हैं। इनकी जरा एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हैज या हैव की एग्जांपल क्या है, आई हैव डन माई टास्क। देखिए मैंने कहा कि आप हैज या हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो डू, डिड, डन, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं, आई हैव डन माई टास्क। इस साइड पे देख लेते हैं, आई हैड डन माई टास्क। अब देखिए ये आप माजी की बात कर रहे हैं, आप पास्ट में कह रहे हैं, तो लिहाजा पास्ट के लिए आप क्या लगाएंगे, हैड, आई हैड डन माई टास्क। ऊपर हमने लिखा था हैज के साथ एक हैव भी तो था ना, तो हैज, हैव दोनों के लिए मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। अली हैज डन हिज टास्क, इस साइड पे क्या है, अली हैड डन हिज टास्क। आपने नोट किया होगा कि जो हैड है वो आई के साथ भी हैड है और अली के साथ भी हैड है, क्योंकि पास्ट में हमारे पास हैड के साथ कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम सिंगुलर यूज करें या फिर प्लूरल यूज करें, जो भी हो, तब वहां पे हम हैड ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट सीन है, आप क्या करेंगे कि आप प्लूरल के साथ हैव लगा देंगे और सिंगुलर के साथ हैज। या कुछ लोग जिनकी ग्रामर बहुत ही लो हो, वो लोग सोच रहे होंगे कि आई अकेला है फिर इसके साथ हैव क्यों लगा। भाई ये जो एक वर्ड है ना आई, आई को हमेशा आप इस तरह से याद रख लें कि इसको रिस्पेक्ट की सेंस में लिया जाता है। तो आई के साथ हमेशा ट्रीट जो है प्लूरल की फॉर्म की तरह का किया जाता है, कभी भी आई हैव नहीं कहा जाता, आई हैव ही बोला जाता है। ये कुछ मैंने उर्दू के लिए भी कुछ लिख दिया है कि उर्दू में किस तरह पता चलेगा कि एकदम से आपको कैसे ये पता चलेगा कि आपने कहाँ पे हैड और कहाँ पे हैज या हैव लगाना है। तो जहां पे आपका कोई काम, देखिए मैंने बोला कि काम की कंप्लीशन, तो कंप्लीशन के लिए तो है ना, चुका वर्ड हम उर्दू में यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है,
कर चुका है, चुका हूं, चुके हैं, इस तरह से। तो पास्ट में क्या है, चुके थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरह से। था थी का सीन है यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको यहाँ पे हैज या हैव या हैड का डिफरेंस समझ आ चुकी होगी कि प्रेजेंट के लिए आप हैज या हैव लगाते हैं और पास्ट के लिए आप हैड लगाते हैं। अब फर्दर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट सा एक चार्ट टाइप बनाया है जिसमें मैं आपको बता सकूं कि कब आपने हैज लगाना है और कब आपने हैव लगाना है। हैज एंड हैव डिफरेंस, तो इसके लिए भी उसी तरह से मैंने पार्टीशन के साथ लिख दिया है। यहाँ पे हम हैज को रखते हैं और इधर हम हैव को रखते हैं। देखिए मैंने ऊपर आपके साथ ये अभी डिस्कस किया कि जब भी आपके पास आपके नाउन जो है या आपका जो सब्जेक्ट है, जब भी वो सिंगुलर हो तब आप हैज यूज करते हैं, लेकिन जब भी आपका सब्जेक्ट या फिर नाउन जो है वो प्लूरल हो तब आप हैव लगाते हैं। बहुत ही अगर कुछ बच्चे बहुत ही वीक है तो उनको बता दूं कि सिंगुलर प्लूरल तो पता ही होगा, 90% बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता सिंगुलर मतलब अकेला, प्लूरल मतलब कि जमा। जमा से मुराद यहाँ पे वो प्लस का साइन नहीं, बल्कि यहाँ पे जमा का मतलब है ज्यादा सारे लोग एक साथ। ज्यादा सारे में 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दी है। सिंगुलर में आपका क्या क्या आता है, ही शी इट। यहाँ मैं लिखना भूल गई, ही शी इट के साथ आप किसी पर्सन का नाम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अली। तो अली के साथ भी आप हैज ही लगाएंगे क्योंकि अली अकेला है। तो देखिए यहाँ पे ही शी इट, ही हैज, शी हैज, इट हैज, तो ये आपके सिंगुलर थे जिनके साथ आप हैज यूज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। शी हैज रिटन अ लेटर। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटन, तो रिटन देखिए राइट, रोट, रिटन, तो ये राइट की लिखने की थर्ड फॉर्म ही है। शी हैज रिटन अ लेटर। नेक्स्ट चलते हैं प्लूरल वाली साइड पे। देखिए हमने कहा कि हैव कहां कहां पे लगेगा, दे के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है कि यू भी अकेला है, तो भाई यू अकेला नहीं है, यू और आई की बहुत रिस्पेक्ट है इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो लिहाजा दे के साथ भी आप हैव लगाएंगे, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव। दे हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव। तो इसकी एग्जांपल क्या है, दे हैव रिटन अ लेटर। अगर इसको चेंज करें तो आई हैव रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर। तो ये था आपका डिफरेंस हैज या फिर हैव का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा आसान कोई तरीका हो जिससे आपको हैज और हैव का डिफरेंस याद रह सके, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी एफर्ट थी आपको हैज या हैव या हैड का डिफरेंस समझाने की, ठीक है। इससे ज्यादा आसान कोई बेटर ट्रिक अगर किसी के पास हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो पे आ रहे हैं उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाजत। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू लेटर प्लीज।